आज हम लोग क्रिटिकल मेथड या सिलोजिस्टिक रूल्स की चर्चा करेंगे, जिसमें कंक्लूजन हम लोग बिना वेन डायग्राम निकाले सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही पता कर सकते हैं कि कंक्लूजन कौन सही है कौन गलत है। यहाँ वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उन रूलों को हम सेम उसी क्वेश्चन पर यूज करेंगे जिस पर हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाकर देखा था, और देखते हैं कि वेन डायग्राम से जल्दी बना था या इससे जल्दी बनता है। लेकिन रूल आपको याद होना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि कॉपी रखिए, रूल सारा लिख लीजिएगा कॉपी में। ये इसका अभी जो मैं रूल का समरी बताऊंगा इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद जो वीडियो अपलोड हुआ जिसमें सारे रूल की मैंने डिटेल से चर्चा की है उसको भी पेशेंसली देख लीजिएगा, 35 मिनट का वीडियो। तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और बड़ी आसानी से चीजों को पकड़ लिएगा। क्वेश्चन कितना जल्दी बनने लगेगा आपको ताजुब होगा, लेकिन समझने में सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। पेशेंसली आपको प्रयास करना है। तो रूल की चर्चा करते हैं पहले। उसमें 8 रूल थे टोटल। इस टोटल 8 रूल में 4 रूल तो ऐसे थे जो कंक्लूजन नहीं देंगे, मतलब 2 स्टेटमेंट मिलाकर कब कब कंक्लूजन नहीं होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और बाकी के 4 रूल बताते हैं कि कंक्लूजन अगर होगा तो क्या होगा, कंक्लूजन अगर पॉसिबल होगा क्या होगा, कब कब कंक्लूजन नहीं होगा, और अगर कंक्लूजन निकलेगा तो क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो रूल 1, जितना भी रीजनिंग का वीडियो है सारे वीडियो को का प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर जो आई बटन है यहाँ पर भी क्लिक करके आप लिस्ट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां पर जो भी वीडियो आपके काम लायक होगा वहां से आप सीख सकते हैं। कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट की जानकारी है, क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, एजम्पशन, आर्गुमेंट, सोर्स ऑफ एक्शन, इन सब का वीडियो है। और जो नहीं है या बहुत पुराना हो गया तो मैं फिर नया वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। रूल 1, ये बताता है कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर एक मिडिल टर्म होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट मिलाकर, जब 2 स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे तो उनमें एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अगर 2 स्टेटमेंट को मिलाकर कॉमन टर्म नहीं है तो कंक्लूजन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, अब ये कंक्लूजन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं है। सेकेंड रूल, सेकेंड, मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम। दोनों स्टेटमेंट में से, दोनों में मिडिल टर्म है, एक स्टेटमेंट में कम से कम डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दोनों में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक में कम से कम होना चाहिए। अगर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन नहीं आएगा। मिडिल टर्म नो कंक्लूजन, मिडिल टर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नो कंक्लूजन। दोनों स्टेटमेंट अगर निगेटिव है देन नो कंक्लूजन। दोनों स्टेटमेंट अगर पर्टिकुलर है, पार्टिकुलर मतलब सम ए आर बी और सम बी आर नॉट सी, यहाँ पर मिडिल टर्म है बट दोनों सम सम है, कंक्लूजन नहीं देगा। 4 का वायलेशन हो गया। और एक वायलेशन और है, सेकंड रूल का भी वायलेशन हो गया, क्योंकि कहीं पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड किस टर्म को बोला जाएगा, इसके बारे में भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसकी चर्चा हम लोगों ने डिटेल से की है। हाँ, निगेटिव प्लस निगेटिव नो कंक्लूजन, क्योंकि नो प्लस नो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, और नो प्लस सम नॉट इसका भी कोई कंक्लूजन। 4 वो रूल हो गए जो हमको बताते हैं कि कंक्लूजन कब कब नहीं आएगा। अब आइए बाकी का 4 रूल देखते हैं, 5, 6, 7 और 8। 5 रूल्स, 5 क्या बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर यूनिवर्सल, कंक्लूजन में भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर और बोथ। एग्जांपल के लिए, प्लस ऑल,
कंक्लूजन में भी ऑल और सम या दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, बाकी सब रूल पर डिपेंड करेगा। अब लेकिन सवाल उठता है कि यूनिवर्सल में तो ऑल और नो दोनों हैं, नो होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर रूल 5 और 6 दोनों को मिला के कंक्लूजन आएगा, और 6 बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर एक भी स्टेटमेंट निषेधात्मक है तो कंक्लूजन हमेशा निषेधात्मक होगा। ऑल और नो का जो भी कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव ही होगा, तो नो भी होगा या सम नॉट भी हो सकता है। 7, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज पर्टिकुलर, ऑल प्लस सम, एक पर्टिकुलर हो गया, दोनों नेगेटिव होगा तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन एक नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। दोनों पर्टिकुलर होगा तो कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर है, सम है, तो कंक्लूजन हमेशा सम आएगा। ये 7 रूल बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आप आसानी से क्वेश्चन बनाने लगे। लेकिन 8वां रूल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि वेन डायग्राम में भी था रूल 5। 8वां रूल बोलता है कि अगर कोई टर्म स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड का कंसेप्ट के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने रूल की चर्चा डिटेल में की है। मतलब नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ? कथन में, स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन में भी नहीं होगा। कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, कंक्लूजन में भी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हाँ, अगर स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में पूरी छूट है, डिस्ट्रीब्यूटेड रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहाँ? नॉट स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? एक समरी था 8 रूल का। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जिसके लिए हम लोगों ने वेन डायग्राम यूज किया था, और देखते हैं कि इस पर वो कैसे बनता है। अब आइए हम उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे यहाँ पर जिसको हम लोगों ने वेन डायग्राम से बनाया था, उसी को हम लोग अब इन रूल के आधार पर कंक्लूजन को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सामने आ गया क्वेश्चन। पहला काम हम लोगों को सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? सबसे पहला काम देखिए, ऑल और सम का कंक्लूजन हो सकता है, तो सबसे पहला काम हम लोग करना है कि मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म कौन है? सीटी, दोनों स्टेटमेंट में है सीटी। रूल 1 क्लियर हो गया। रूल 2, मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये याद हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कब होता है कब नहीं होता है, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टेढ़ा, लेकिन मैं बना ही देता हूँ टेबल, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ए आर बी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ए इज बी, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम ए आर बी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ए आर बी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है। मतलब अगर स्टेटमेंट ए टाइप का हो, पहला स्टेटमेंट, तो वहां पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर सब्जेक्ट स्टेटमेंट ई टाइप का हो, नो ए इज बी, तो उस केस में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आई टाइप का हो स्टेटमेंट, सम ए पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो वहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। और वो टाइप का है
सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये टेबल आप इतना ही टेबल अगर याद कर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का रूल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर ऑल के साथ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट सम के साथ में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो हमने यहाँ से देखकर क्रॉस कर दिया उसको। सेकेंड हमारा क्वालिफाई कर गया, कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब होम के बीच में कंक्लूजन निकलेगा, तो कंक्लूजन निकलेगा तो हम लोग का सेवेंथ रूल क्या था, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज पर्टिकुलर कंक्लूजन मस्ट बी पर्टिकुलर। तो यहाँ पर कंक्लूजन आएगा सम होटल्स आर होम एंड सम होम्स आर होटल्स। तो सम होटल्स आर होम्स एंड सम होम्स आर होटल्स, ये दोनों ही ट्रू हो गया, ये दोनों ही हमारे ट्रू हो गए। इतना हमको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ यही देखना है कंक्लूजन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, मिडिल टर्म है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल और सम का होता है। ऑल और सम का क्या कंक्लूजन होता है, तो सम का सम ही होगा, तो दोनों को हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो कंक्लूजन आएगा, सम सिटीज आर होटल से भी हो सकता है, सम होम्स आर सिटी, जो एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलता है। बॉयज आर डिसऑनेस्ट पर्सन, सम डिसऑनेस्ट पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखिए, तो डिसऑनेस्ट पर्सन ये हो गया मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि ऑल के केस में सिर्फ सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और सम के केस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन हम बॉयज और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ऑल और सम का तो ऑल होगा ही नहीं, उसी समय गलत कर दीजिए, इतना देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑल और सब का कंक्लूजन कभी भी ऑल नहीं होगा, ऑल और सब का कंक्लूजन रूल 7 सम ही होगा, तो मिडिल टर्म भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूल याद आ गया और जैसे आपने देखा कि ऑल प्लस सम का कंक्लूजन ऑल होगा ही नहीं, उसी समय इसको क्रॉस करके आगे चल देना है। अब देखिए, ऑल बकेट्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज बुक, ये अफर्मेटिव है, और निगेटिव कंक्लूजन तभी होता है जब एक स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, सॉरी एक स्टेटमेंट निगेटिव हो। तो यहाँ पर तो कोई भी स्टेटमेंट निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव कंक्लूजन गलत हो गया। हम पेन्स आर बुक्स देखना है, पेन से यहाँ है, बुक से यहाँ है, मतलब एक ही स्टेटमेंट से, सिर्फ इसी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकल के आया, और ये कंक्लूजन सही, कितना ही वक्त लगेगा। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, चेयर ऑल और ऑल और सम होता है, ये कंक्लूजन हो सकता है। तो अब मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म हो गया टेबल्स, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चेयर और बुक के बीच में भी कंक्लूजन आएगा, तो सम चेयर्स आर बुक्स करेक्ट है, क्योंकि ऑल प्लस सम का सम भी होता है, ऑल भी होता है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, हाँ ये गड़बड़ हो गया, ऑल बुक्स आर चेयर्स गलत हो जाएगा, ये रूल 8 का वायलेशन है, क्योंकि बुक्स कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है, जबकि स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रूल 8 क्या बोलता है कि स्टेटमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा वो कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहीं पर कंक्लूजन का हमको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है रूल 8 के लिए। तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्टेटमेंट में नहीं है, तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। ऑल कैट्स आर एलिफेंट, सम डॉग्स आर कैट्स, मिडिल टर्म है, और ये दोनों अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, तो क्वेश्चन ये तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑल और सम का कंक्लूजन होता है, तो मिडिल टर्म हमको देखना पड़ेगा, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ नहीं है, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रूल 2 भी पास हो गया। अब मतलब क्या हुआ, डॉग और एलिफेंट के बीच में कनेक्शन बनेगा, तो डॉग और एलिफेंट के बीच में तो यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ था, जो कि पहले हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर डॉग और एलिफेंट नहीं यूज हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही, ये कंक्लूजन सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को यूज करके लाया गया है, तो ये हो जाएगा सम डॉग्स आर कैट्स का कंक्लूजन सम कैट्स आर डॉग्स सही है।
डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स का टेबल याद रहना चाहिए, उसी से हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे कि हाँ जब ये स्टेटमेंट से अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। नो रिक्शा इज ए कार, ऑल कार्स आर मोटरसाइकिल्स। तो आ गया तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि नॉट यहाँ भी है, नॉट यहाँ भी है, मतलब कंक्लूजन दोनों निगेटिव है, तो ये कंक्लूजन सही हो सकते हैं। ऑल और नो का कंक्लूजन डेफिनेटली आता है, ऑल और नो का कंक्लूजन आएगा ही आएगा। मिडिल मिडिल टर्म हो गया कार, और दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक स्टेटमेंट का कंक्लूजन चेक करेंगे, दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन चेक करेंगे। दोनों से अगर मिला के कंक्लूजन आएगा तो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच में आएगा, तो सम रिक्शाज आर नॉट मोटरसाइकिल। ऑल और नो का सम नॉट होता है, और रूल 8 का वायलेशन भी नहीं है, क्योंकि नहीं, यहाँ पर रूल 8 का वायलेशन हो गया कि मोटरसाइकिल इस स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और कंक्लूजन में नॉट के साथ है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉट के साथ होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी पहला कंक्लूजन गलत हो गया बिकॉज ऑफ रूल 8। अब सम मोटरसाइकिल्स आर नॉट रिक्शा, ये सभी को क्रॉस पास कर गया कि नॉट के साथ यहाँ पर रिक्शा है, लेकिन रिक्शा यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, दोनों जगह हो गया, तब ये कंक्लूजन करेक्ट हो गया। तो ओनली फॉलोज। नो बस इज ए कार, नो बस इज ए कार एंड सम कार आर जीप्स। नो और सम का कंक्लूजन भी मिडिल टर्म है, नो और सम का भी कंक्लूजन आएगा। तो देखिए सम बसेज आर जीप्स, ये अफर्मेटिव है। बस और जीप के बीच जब कंक्लूजन हम निकालेंगे तो इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव कंक्लूजन आ गया, ये गलत हो गया। सम बसेज आर नॉट जीप्स, सम बसेज आर नॉट जीप्स, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर जीप सम के साथ है तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और कंक्लूजन में ये नॉट के साथ आके डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और ये रूल 8 का वायलेशन हो गया। अगर कोई भी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। रूल 8 है, रूल 8 थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को सीखने में, एक बार सीख जाइएगा तो देखने के साथ ही बनने लगेगा। तो रूल की जानकारी, रूल को आप लोगों ने जान लिया और उस रूल पर आधारित कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अभी आपका एक्यूरेसी रेट बहुत बढ़िया नहीं हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका देखेंगे कि कंसेप्ट धीरे धीरे बनते जा रहा है। और कोई भी सिलोजिज्म का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आता है और आपसे नहीं बनता है, आपको परेशानी होती है, तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर वहां पर क्वेश्चन डालिए, मैं उसको पक्का डिस्कस करूंगा। सिलोजिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये करीब करीब